particle located at x is equals to 0 at t is equals to 0 starts moving along the positive x direction। कोई एक पार्टिकल है और वो शुरुआत में बेटा जी कहाँ पर है, वो शुरुआत में x इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0 यानी ओरिजिन पर वो t बराबर 0 पर है, वहाँ से शुरू करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरू करता है। किस वेलोसिटी से शुरू कर रहा है, v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो इन्होंने पूछा है किस हिसाब से वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का स्क्वायर, रूट 2 या कांस्टेंट। तो हमको रिलेशन चाहिए v और t में, और हमको दिया हुआ है रिलेशन v और x में। अगर किसी तरीके से मैं इस v और t के रिलेशन को t में कन्वर्ट, v और x के रिलेशन को t में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, v को लिख लेता हूँ dx बाय dt इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x। तो ये हो जाएगा dx बाय रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा dt। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो मेरा x और t में रिलेशन मिल जाएगा, और हमको पता है x और t में रिलेशन अगर मिल गया है तो उसको डिफरेंशिएट करके v में रिलेशन मिल ही जाना है। ये बड़ा इजी काम है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। x की पावर -1/2 dx इज इक्वल्स टू अल्फा dt 0 से t और 0 से x तक। तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा टी। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 2x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा 2। तो x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा t/2। तो x दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। अब हमको रिलेशन मिल गया x और t में। इफ x और t में रिलेशन मिल गया तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको v मिल जाएगा। तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2t अल्फा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो 2 से 2 टाइम गया तो ये मिला हमारा अल्फा स्क्वायर t/2, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी हमारा आंसर नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा आंसर निकल के आया दैट इज द आंसर नंबर 1। तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है बेटे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।